तमाम महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, अंकिता तो अभी लेटेस्ट उदाहरण है। अभी जो दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, अभी जो अल्मोड़े में जो जगदीश की हत्या हुई है। देखिए, भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी का मतलब हिंदुस्तान से अंग्रेजों को जाने के बाद यहाँ कुछ पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, ये नहीं आज़ादी का मतलब था, आम जनता का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपके साथ चांदनी कुनियाल। मैं इस वक्त सचिवालय के बिल्कुल समीप मौजूद हूं और तमाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। CITU, SFI और तमाम संघ यहाँ पर मौजूद है। महिला आंगनवाड़ी जो बड़े लंबे समय से विरोध कर रही हैं कि उनका भवन किराया नहीं आ रहा है, और भोजन माताएं भी यहाँ पर मौजूद हैं कि उनको उनके पदों से हटाया जा रहा है। जो 12 महीने उनको जो वेतन मिलना चाहिए वो 11 महीने वेतन मिलता है। उसी को लेकर तमाम यूनियन यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग संघ के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। और शहरों में अलग अलग जगहों पे झोपड़ी और उनके बस्तियां बसा के रह रहे, उसको खत्म करने का बात कर रहे। उसके खिलाफ CPIM का ये चेतावनी है इस सरकार को, आप जो चाहे करें, हम उसके सामने खड़े रहेंगे, उसको रोकेंगे। आपको हम खुला चेतावनी दे रहे हैं कि जमीन और आवाज बचाओ संघर्ष समिति बनेगी एकता के साथ। जिस तरह एकजुट संघर्ष हम लोग किसान और मजदूर मिल के किए थे, उस तरह का एकजुट संघर्ष करेंगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का कहते हैं, वो घुटना टेकते हुए देश से माफी मांगते हुए 3 काले कानून वापस लिए थे, उसी तरीके से तुमको भी वापस आपका जो ये निर्णय वापस लेना होगा। देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी का एक देशव्यापी अभियान है जो 14 सितंबर से चल रहा है, जिसमें महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, सांप्रदायिक का सवाल है, और जो केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति है उसके खिलाफ है, और तमाम मजदूर विरोधी, किसान विरोधी कानून बन रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। प्रदेश के पैमाने पर आप जान रहे हैं कि जो महिलाओं का और जो दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। और तमाम जगहों बैठकें करने के बाद, पर्चा वितरण करने के बाद हम आज जो है सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अभियान अभी रुकने वाला नहीं, ये अभियान लगातार चलता रहेगा, तमाम जनपदों में अभियान चलता रहेगा। इसको लेकर प्रदर्शन। जो दूसरी बात है कि आपका जो आंदोलन है वो आज इसलिए भी कि अंकिता हत्याकांड को लेकर भी आप उसका अंकिता हत्याकांड को लेकर के है, और अंकिता का सवाल नहीं, तमाम महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, अंकिता तो अभी लेटेस्ट उदाहरण है। अभी जो दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, अभी जो अल्मोड़े में जो जगदीश की हत्या हुई है, ये तमाम लगातार कुछ उत्पीड़न तो इस प्रकार जो सामने नहीं है। तो इनको सवाल को लेकर के, और जो अभी जो भ्रष्टाचार है भर्तियों में, UK SSC की भर्ती है, तमाम भर्तियां हैं, विधानसभा की भर्तियां हैं, हमारी उसमें मांग है कि CBI की जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में, ये तमाम भर्ती, क्योंकि इसमें सफेद फूस जो नेता है वो शामिल है, अधिकारी शामिल है इन मांग को लेकर। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो अंकिता भंडारी वाला मामला है उसमें भी CBI जांच होनी चाहिए, जिसमें तमाम सबूत को मिटा दिया गया है भारतीय भाजपा सरकार द्वारा, क्योंकि उसमें भाजपा सरकार के नेता का बेटा इन्वॉल्व है पूरी तरह से, और उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो भाजपा का नेता है उसमें उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसमें जो अभी एक RSS के खंडवाल ने जो बयान दिया उनके परिवार के खिलाफ, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये भाजपा सरकार इस काम को नहीं करे, इसकी खिलाफत कर रहे हैं। महंगाई पर रोक लगाओ, ये भी आपका एक बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं कि 2014 में मोदी आया था, मोदी ने कहा था मैं लगाम लगाऊंगा, और आपको मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद अंग्रेजों ने खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाया था, जिसको आजाद होने के बाद खत्म कर दिया गया। ये मोदी सरकार ने GST लगा करके खाद्यान्नों पर, राशन पर, दूध पर, पनीर पर तमाम टैक्स लगा करके महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी है। गैस चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम चरम सीमा पर। जब तक ये सरकार नीति नहीं बनाएगी, आम गरीब आदमी बचने वाला नहीं है। देखिए, भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी का मतलब हिंदुस्तान से अंग्रेजों को जाने के बाद यहाँ कुछ पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, ये नहीं आज़ादी का मतलब था, आम जनता का राज। भगत सिंह ने कहा था आम जनता का राज। लेकिन आज हम देखते हैं खासकर भाजपा के शासन में आम जनता का सब कुछ लूट गया है।
और अडानी अंबानी के हाथ में सारा देश फंस गया है। अभी हम देखते हैं उत्तराखंड में तमाम रोजगार के रास्ते बंद हो गए। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, भाजपा कांग्रेस के नेताओं के हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे राज्य के भीतर अभी सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन सारी की सारी कनेक्टेड है। माना अंकिता का भी आप उदाहरण लें तो अंकिता 10,000 के रोजगार के लिए रिजॉर्ट तक पहुंचती है। तो अंकिता एक गरीब किसान या मजदूर के परिवार की बेटी है जो घर में हो सकता है कि बहुत ही कम दर पर काम करते हो सकता है, भोजन माता हो सकता है उनके माँ बाप जो है मनरेगा पर काम करते हैं। तो अंकिता 12th क्लास में 88% पाने के बाद वो रिजॉर्ट में नौकरी करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि नौकरियों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि नौकरी की कोई गारंटी नहीं, और साथ ही साथ नियुक्तियां इतनी कम आ रही हैं, और जो नियुक्तियां आ रही है उनके अंदर भी जो ठेके की व्यवस्था है उसके कारण प्रेफर किया कि उसने कि एक रिजॉर्ट के अंदर ही चली जाए। जो तमाम संघ यहाँ पर मौजूद है, तमाम यूनियन मौजूद है, उन्हीं के बीच यहाँ पर तमाम और लोग हैं। सतपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी भी कुछ मांग है कि जिस जगह पर वो रहते थे अब उस पर ध्वस्तीकरण के जो चीजें सामने आ रही है, क्या कुछ मांग है और क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या हो गया? हमारे मांग ये है जी कि हमारे घर मकान पे ध्वस्त करने की जो कानून लागू किया गया, नोटिस करा गया है कि वो नोटिस हमारे मकान ध्वस्त नहीं होने चाहिए। हमारी बस्ती है उसको बंजर दिखाया गया है। कहाँ पर रहते हैं? हम विकास नगर तहसील से ढकरानी ग्राम पंचायत ढकरानी से हैं जी। मतलब क्यों किया जा रहा है, आपको बताया होगा कि कारण क्या है? कारण ये है जी कि हमको बताया गया कि अवैध है, अवैध नहीं है। वो नदी नाले 60 साल से दादा परदादे हमारे मर गए उस जगह पे। उसको ये कहा गया है कि ये कहीं नहीं है। नैनीताल जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिए हैं कि नदी नाले के पास जितनी भी जो झोपड़ियां हैं, जितने भी हैं, उनको ध्वस्त किया जाए। तो आपका ऐसा कुछ है या फिर क्या है? हमारे यहाँ से वो नदी 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें उन्हें वहाँ पे रहते हो कम से कम ग्राम समाज की जमीन में रह रहे हैं और हमारे पास जमीन नहीं है जिनमें हम अपने घर मकान बना सकते हैं। कहाँ जाएंगे? सरकार की जमीन में तो रहेंगे। समस्याओं का जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड के जो हालात बने हुए हैं, पिछले अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों से जब से दोबारा सरकार बनी है भाजपा की, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति कैसी हो चुकी है। बेरोजगारी का दर, महंगाई का दर और जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार है वो भी तमाम चीज़ें सामने आने लगी है। और उसी के चलते आज यहाँ पर सचिवालय घेराव किया गया है तमाम जो यूनियन है उनके द्वारा। और किस प्रकार से आज गांधी पार्क में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की है। और एक और आपने देखा कि किस प्रकार से नैनीताल हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं कि जो नदी नालों के पास जो भी झोपड़ियां हैं, जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, उनको तुरंत हटाया जाए। और उसी के चलते बीच में ये भी चीज़ें सामने आ रही है कि कई लोगों का ये कहना है कि हमारे पक्के मकान हैं, हम नदी नालों से बिल्कुल दूर रहते हैं और उनकी भी समस्याएं हैं कि हमको ना हटाया जाए। अब इसके बीच में क्या कुछ सरकार करेगी, क्योंकि तमाम चीज़ें अब एक पर एक परत खुलती जा रही है, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। अब सरकार का इस पर क्या संज्ञान होगा ये समय बताएगा। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।